बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डे 10 की क्लास के साथ हाजिर हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को इसी काम में इशू आता है। ग्रे हेयर को कवर करने के लिए ग्रे कवरेज में उनको इशू आता है कि उनकी प्रॉपर ग्रे कवरेज नहीं हो पाती। तो आज हम देख लेते हैं कि ग्रे कवरेज करने का तरीका क्या है, और अगर नहीं हो पाती तो उसकी वजह क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रे हेयर है क्या चीज, होता क्या है। देखें, ये बाहर वाली जो हमारी हेयर की लेयर होती है उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। सेकंड लेयर को हम कोटेक्स कहते हैं। उसके बाद एक मेडोला, सबसे अंदर वाली लेयर, ये होगी क्यूटिकल, ये कॉर्टेक्स, और सबसे अंदर वाली मेडोला। और हमने बताया था कि इस आपके बालों में 3 तरह के पिगमेंट्स होते हैं, रेड, ब्लू और येलो। ये 3 तरह के पिगमेंट होते हैं, और ये पिगमेंट कहां पे होते हैं, ये कॉर्टेक्स में होते हैं। ये इस तरह के पिगमेंट्स होते हैं। और रूट्स में आपको पढ़ाया गया था कि मेलानोसाइट सेल्स जो होते हैं वो ये पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं। ग्रे के हेयर्स में क्या होता है कि ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये खत्म हो जाते हैं, इनकी प्रोडक्शन खत्म हो जाती है और ये बिल्कुल खाली हो जाता है कॉर्टेक्स। इसकी पिगमेंट की जगह जो होती है वो एयर ले लेती है, जिसकी वजह से आपके हेयर्स जो है वो बिल्कुल वाइट नजर आते हैं। वाइट हेयर्स को हम प्रोफेशनली जुबान में ग्रे हेयर कहते हैं। उसमें ये तीनों पिगमेंट्स नहीं होते, खत्म हो जाते हैं। इन हेयर्स में कोई पिगमेंट नहीं होता। रेड, ब्लू, येलो जो आम नॉर्मल बालों में होता है, जो आम नॉर्मल बाल होते हैं 4 लेवल के, 5 लेवल के, उनमें होता है। मगर इनमें ग्रे हेयर में ये तीनों पिगमेंट कॉर्टेक्स में से खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कॉर्टेक्स में जो जगह होती है ये एयर ले लेती है, और आपके जो क्यूटिकल्स होते हैं वो सील हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको वो बाल ग्रे नजर आता है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि ग्रे हेयर कवरेज किस तरह की जाती है। जी, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारी ग्रे कवरेज के लिए कौन कौन से कलर कंपनी बनाती है। देखिए, ये जो लेवल्स आपको पढ़ाए थे उसी लेवल के अकॉर्डिंग जो कंपनीज होती हैं वो कलर बनाती हैं, जिनको हम बेस कलर कहते हैं। 1.0, 2.0, 3.0, इसी तरह 10.0 तक ये कंपनीज बनाती हैं, जो कि ग्रे कवरेज को कवर करने के लिए होते हैं, और इनको हम बेस कलर कहते हैं। अगर ये जो कलर्स होते हैं 1.0, 2.0, ये आप फाइन बाल जो होते हैं आपके क्लाइंट के, अगर फाइन बाल हैं तब ये आप यूज कर सकते हैं। अगर क्लाइंट के बाल फाइन हैं, पतले हैं, तब आप यूज कर सकते हैं। मगर अगर आपके क्लाइंट के बाल थिक हैं, उस वक्त आप ये नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपकी ग्रे कवरेज नहीं होती। उसके लिए जो कंपनीज बनाती हैं 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, इसी तरह 10 तक ये कंपनीज 00 की सीरीज बनाती हैं। इनमें बेस कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बालों पे कवरेज अच्छी हो जाती है और प्रॉपर कवर हो जाते हैं, बाल आपके नेचुरल कलर में आ जाते हैं। क्योंकि पहले भी आपको पढ़ाया था कि जहां पे डबल डिजिट होता है तो वो इंटेंसिटी कलर की ज्यादा हो जाती है। 00 वाली जो सीरीज है हम इसको इंटेंस बेस कलर कहेंगे। इंटेंस बेस कलर, क्योंकि इसमें बेस कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और थिक और मोटे बालों को कवरेज देने के लिए हमें ये यूज करना होता है 00 की सीरीज। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें एप्लीकेशन जो होती है, जो प्रोसीजर होता है ग्रे कवरेज का, वो किस तरह किया जाता है।
जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है ग्रे कवरेज करवाने के लिए, तो सबसे पहले जो आपने करना है उसका हेयर वॉश करने हैं। हेयर वॉश में जस्ट आपने शैम्पू यूज करना है, कंडीशनर वगैरह यूज नहीं करना। और जो शैम्पू यूज करेंगे वो भी थोड़ा हार्ड शैम्पू हो, प्योरीफाइंग शैम्पू हो, क्लैरिफाइंग शैम्पू हो, वो आप यूज करेंगे ताकि बालों के क्यूटिकल्स जो है सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद आपने 100% ड्राई करना है बालों को। बाल अगर आपके वेट होंगे, डैम होंगे तो भी आपकी ग्रे कवरेज नहीं होगी। इसी तरह अगर शैम्पू आपने किया, नॉर्मल लाइट शैम्पू किया, तो उसमें भी आपके बालों के क्यूटिकल्स ओपन नहीं होते और कलर डिपॉजिट नहीं हो सकता। शैम्पू भी जरूरी है, थोड़ा हार्ड शैम्पू हो, प्योरीफाइंग शैम्पू हो या क्लैरिफाइंग शैम्पू हो, वो आप यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से बालों के क्यूटिकल्स ओपन होंगे। उसको वॉश करने के बाद कंडीशनर आपने नहीं करना। उसके बाद आपने बालों को 100% ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद कलर एप्लीकेशन करनी है आपको। कलर एप्लीकेशन करनी है आपने, और उसके बाद 45 मिनट के लिए आपने इस एप्लीकेशन को छोड़ देना है। 45 मिनट के बाद भी आपने फिजिकली उनको देखना है कि ग्रे कवरेज हुई या नहीं हुई। उसके बाद आपने नंबर 4 पे जो काम करना है वो शैम्पू करना है, हेयर वॉश, शैम्पू प्लस कंडीशनर। इस वक्त जो आप शैम्पू यूज करेंगे वो कलर लॉक शैम्पू यूज कर सकते हैं, पीएच शैम्पू यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा जो सल्फर फ्री, पैराबिन फ्री जो शैम्पू होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, और इसके साथ आप कोई कंडीशनर यूज कर सकते हैं या मास्क वगैरह यूज कर सकते हैं। ये यूज करने से आपके, अगर यहाँ पे आप हार्ड शैम्पू यूज करेंगे तो आपका कलर यहाँ पे भी निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए सल्फर फ्री, पैराबिन फ्री शैम्पू होना चाहिए, कलर लॉक शैम्पू होना चाहिए, पीएच शैम्पू होना चाहिए, ताकि वो आपके कलर को प्रोटेक्शन दे। और उसके बाद कोई प्रोटीन मास्क अप्लाई कर सकते हैं या कंडीशनर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद आपने उसको वॉश करना है, वॉश करने के बाद ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद भी आपने विजुअली देखना है क्लाइंट के हेयर्स को कि कवर हुए या नहीं। उसके बाद आपने स्टाइलिंग करनी है और उसको क्लाइंट को भेज देना है। ग्रे कवरेज में एक और जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो मिक्सिंग रेशो की होती है। अगर मिक्सिंग रेशो भी आपकी आगे पीछे होती है तब भी आप जो है ग्रे कवरेज आपकी प्रॉपर नहीं होती। अगर आपकी कलर ट्यूब पे 1:1 की रेशो है तो आपने इसी रेशो से ही आपने कलर को मिक्स करना है। अगर 1:1.5 की रेशो से है तो आपने इसी रेशो से करना है। अगर 1:2 की रेशो है तो आपने इसी रेशो से मिक्स करना है। आप रेशो आगे पीछे करेंगे तो आपकी ग्रे कवरेज में फर्क आएगा। फिर इसके अलावा फर्ज करें कि आपके पास क्लाइंट आता है और वो कहता है कि फैशन शेड भी चाहिए और ग्रे कवरेज भी चाहिए, तो आपने जो क्लाइंट के हेयर्स हैं उनको देखना है, जज करना है। अगर तो उनके क्लाइंट के हेयर की जो ग्रे कवरेज है वो 25% है, 0 to 25%, 25% अगर उनके ग्रे हेयर्स हैं, तो यहाँ पे जब आप फैशन शेड यूज करेंगे तो ये 75% आपने फैशन शेड यूज करना है और बेस जो होगी आपकी 25% आप यूज कर सकते हैं। जब आपके बाल 25% आपके बाल ग्रे हेयर है तब आपने 75% आपने फैशन शेड लेना है और 25% आपने बेस कलर लेना है। इस सिनेरियो में आप अगर फैशन शेड भी अप्लाई करेंगे, जस्ट सिर्फ फैशन शेड अप्लाई करेंगे, तब भी आपका फैशन शेड आ जाएगा, कोई मसला नहीं होगा और ग्रे कवरेज भी हो जाएगी। मगर बेहतर होता है कि उसमें बेस कलर ऐड कर लिया जाए ताकि बालों में जो पिगमेंट्स है वो पूरे हो जाएं। इसी तरह 25% to 50% अगर ग्रे कवरेज है
आपने 50% लेना है फैशन शेड और 50% ही आपने बेस कलर लेना है। ठीक है, अगर 25 से 50% तक आपकी ग्रे कवरेज है तो आपने 50% फैशन शेड लिया, आपने 50% बेस कलर लिया। अगर 50 टू 75% तक आपकी ग्रे कवरेज है तो आप यहां पे फैशन शेड जो लेंगे 25% लेंगे और ग्रे कवरेज के लिए बेस कलर जो लेंगे आप 75% लेंगे। 25% आप फैशन शेड लेंगे, 75% आप बेस कलर लेंगे। अगर आपके बालों में 75 टू 100% तक ग्रे कवरेज है, अगर आपके क्लाइंट के बाल ग्रे हैं, पूरे के पूरे बाल ग्रे हैं, तब आप क्या करेंगे, तब आप फैशन शेड यूज नहीं कर सकते। आप क्लाइंट को समझाएंगे कि आप फैशन शेड करेंगे भी यूज, तब भी आपका कलर ट्रांसपेरेंट सा कलर आएगा तो वो डिपॉजिट नहीं हो सकेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए आपने 100% आपने बेस कलर यूज करना है, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। बेस कलर के अलावा अगर 100% ग्रे कवरेज पे आप फैशन शेड लगाएंगे तो फैशन शेड बिल्कुल भी नहीं आएगा और एक टोन सी आ जाएगी बालों पे, मगर एक आध वॉश में वो खत्म हो जाती है। और बेस कलर आपको फुली 100% बेस कलर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ग्रे कवरेज अगर 100% ग्रे कवरेज है तो आपने बेस कलर ही अप्लाई करना है, ना कि आप फैशन शेड की तरफ जाएं। अभी हम बात कर लेते हैं कि आपने एप्लीकेशन किस तरह करनी है। आपने देखना है कि बालों के जो नेचुरल बेस कलर है उनका, फर्ज करें कि एक क्लाइंट आपके पास आता है, उसके नेचुरल बेस जो है 8 है। एक क्लाइंट आपके पास आता है जिसकी नेचुरल बेस 4 है और एक जो क्लाइंट है वो आपके पास आ जाता है ग्रे हेयर का, 100% इनके ग्रे हेयर्स हैं। आपने लेवल 3 की ट्यूब 3.0 आपने अप्लाई की है या 3.00 आपने अप्लाई की है, तो देखें कि किस पे, इन तीनों में से किस क्लाइंट पे सबसे जल्दी आपका कलर आएगा। तो वो अगर देखा जाए तो 3 अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 4 लेवल के बाल जिस क्लाइंट के हैं उसका जो कलर आएगा 3 वो सबसे जल्दी आएगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें पहले से पिगमेंट मौजूद है, क्योंकि रेड भी मौजूद है, येलो भी मौजूद है। तो इसमें आपका जो कलर है ब्लू कम होता है, जिसकी वजह से अगर 3 आप अप्लाई करते हैं तो वो जल्दी से उसमें कलर डिपॉजिट हो जाएगा और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद अगर इससे ज्यादा देर जो लगाएगा वो 8 नंबर का जो बेस कलर होगी वो लगाएगा। बेस कलर के मतलब कि जिसके पास जिस क्लाइंट के बाल जो है 8 लेवल के होंगे उसपे दूसरे नंबर पे टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें येलो पिगमेंट है, रेड और ब्लू खत्म हुआ है। तो उसमें अगर 3 अप्लाई करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद ये कलर आपका 3 लेवल का आएगा। सबसे ज्यादा जो देर लगेगी वो ग्रे हेयर पे लगेगी, क्योंकि इसमें कोई पिगमेंट नहीं है और सारे पिगमेंट आपने इस पे डिपॉजिट करने हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। जब भी आप कलर की एप्लीकेशन करने लगे, फर्ज करें कि आपके पास क्लाइंट आता है, उसका रूट टच अप में करना है, नीचे उसकी ग्रे कवरेज है रूट्स के साथ और यहाँ पे लेंथ पे उसके नॉर्मल बाल है, यहाँ पे पहले से कवरेज हुई है, रूट टच अप के लिए आई है और उसके रूट्स में ग्रे हेयर्स हैं। तो आपने सबसे पहले जो एप्लीकेशन करनी होगी वो रूट्स में करनी होगी। ये मैं फैशन शेड की बात नहीं कर रहा, मैं ग्रे कवरेज की बात कर रहा हूँ। फैशन शेड की हम नेक्स्ट किसी टॉपिक पे, उस टॉपिक पे बात करेंगे। मैं रूट टच अप की बात कर रहा हूँ बेस कलर मतलब के ग्रे कवरेज के हवाले से। तो आपने सबसे पहले रूट टच अप करना है और उसके बाद जब ये सारी एप्लीकेशन रूट्स पे हो जाए उसके बाद आपने पूरे बालों पे एप्लीकेशन करनी है, ताकि रूट्स में ग्रे हेयर्स हैं तो उनको ज्यादा टाइम मिल सके
और इनको अगर कम टाइम मिलता है तब भी ये ग्रे कवरेज इनकी हो जाएगी, मगर रूट्स पे अगर ज्यादा ग्रे कवरेज है तो रूट्स पे एप्लीकेशन आपने ज्यादा पहले करनी है, उसको ज्यादा टाइम देना है, और बाकी बाल जिन पे ग्रे कवरेज नहीं है उनको कम टाइम देंगे तब भी काम हो जाएगा आपका। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि समझने वाला है। और सैलून्स में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो क्लाइंट आते हैं वो ग्रे कवरेज के ही आते हैं, तो इसको समझने की बहुत जरूरत है। अगर इसमें कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन करिएगा कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह आंसर करेंगे। बार बार इस वीडियो को देखें, जहाँ पे समझ नहीं आता तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।